Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss the components of plasma membrane. इससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे और उसके मॉडल्स पे बात कर चुके हैं जो कि उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना 3 मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल से बनी हुई है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मालिकुलर वेट इनका बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर हम बात करें तो इनमें होता है 75% फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड आपका स्ट्रक्चर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हेड होता है और टेल होता है। हेड जो है ये पोलर एंड है, टेल जो है ये नॉन पोलर एंड है। 20% कोलेस्ट्रॉल होता है मेम्ब्रेन लिपिड्स में और 5% ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास हो गया 100% मेम्ब्रेन लिपिड्स। अच्छा, लिपिड्स जो है एम्फीपैथिक होते हैं, उसका क्या मतलब हुआ भला? जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि लिपिड्स जो हैं उनमें पोलर और नॉन पोलर दो तरह के एंड्स होते हैं। फर्स्ट वन पोलर है, हेड जो है, और जो टेल है उसकी वो नॉन पोलर है। सो लिपिड्स जो हैं वो एम्फीपैथिक हैं और ये जो है ना परमिबिलिटी बैरियर के तौर पे काम करते हैं कि किस मालिक्यूल को गुजरने देना है, किसको नहीं गुजरने देना। इस बात से आप क्या हिसाब लगाते हैं? देखें, लिपिड्स है ना, तो कौन से मालिक्यूल को अलाउ करेंगे, गुजरने देंगे? लिपिड्स को ही। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स के लिए इजी वे है पास करने का सेल के अंदर। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो सेल की फ्लूइडिटी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं। फ्लूइडिटी जो है उसको भी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहे। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स वीकली एम्फीपैथिक, यानी वो वीकली पोलर और नॉन पोलर होते हैं। इंटरस्पर्स्ड अमॉन्ग द अदर लिपिड्स इन बोथ लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। अब देखें ना, ये फॉर एग्जांपल लिपिड लेयर्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान में प्रोटीन लेयर्स होती हैं और इनके दरमियान में ही जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे अगर हम कोलेस्ट्रॉल को देखें तो आप गेस करें कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा है? ये येलो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली काम होता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। सो ये देखें, ये लिपिड है, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर एंड्स हैं। लिपिड मॉलिक्यूल के रेड और येलो में शो किया गया है। ब्लू कलर में प्रोटीन्स हैं हमारे पास और ये हमारे पास देखें ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं और ये ग्रीन कलर में ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट हैं। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन लेयर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होती है। अभी हमने देखा ग्रीन कलर में ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट थे और वो किस तरफ थे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। अब ये तो हमने मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। तो हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको हम मोज़ेक इसलिए कहते हैं क्योंकि डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो बेसिकली 2 मेजर टाइप्स हैं प्रोटीन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। इनका नाम ही इनकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। इंटीग्रल प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स होंगी जो एम्बेडेड हैं लिपिड बाइलेयर में। पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल वो प्रोटीन्स हैं जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट हैं, यानी जो सरफेस पे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है ना ये थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर एक्सटेंड करती हैं, यानी ये देखें ये लिपिड बाइलेयर है तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये इस तरह प्रेजेंट होंगी थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर। और इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं, यानी ये इस तरह लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड नहीं होंगी मेम्ब्रेन में, बल्कि ये किसके साथ एसोसिएट होंगी? मेम्ब्रेन लिपिड के पोलर हेड्स के साथ। और इनमें मोस्टली कौन सी प्रोटीन्स आ जाती हैं पेरिफेरल प्रोटीन में? ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिनको हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे।
किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, या तो लिपिड्स के साथ या फिर प्रोटीन्स के साथ। यानी कार्बोहाइड्रेट सेपरेटली प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि ये किसी ना किसी मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होंगे। आपको अब तो याद आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यस, हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स की और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जब मिलते हैं लिपिड के साथ तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। जब मिलते हैं प्रोटीन्स के साथ तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, मैनोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोसाइन है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन से कंपोनेंट्स हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स। लिपिड्स कौन कौन से हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। और कार्बोहाइड्रेट्स इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि बाउंड होते हैं किसी न किसी मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ, लाइक लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड्स के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, प्रोटीन्स के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स।